एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका पहला अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। पांव से सिर तक कुछ भी आरोग्यता नहीं, केवल चोट और घोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इजरायली लोगों के बारे में एसाया भविष्यद्वक्ता कहते समय कहता है कि तुम्हारे सिर से लेकर पैर तक क्या नहीं, आरोग्य नहीं है। सिर से लेकर पैर तक क्या है, बीमारी। उसका मतलब क्या है? बीमारी बोलेंगे तो बीमारी नहीं है, उनका जीवन में क्या है? पाप बहुत ज्यादा। वही प्रभु कहता है सिर से लेके पैर तक क्या है, पूरा पाप से भरा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए एसाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु कहते हैं तुम्हारा सिर से लेके पैर तक क्या नहीं, आरोग्यता नहीं है कर। उसका मतलब उनका जीवन में इतना पाप क्या है, ज्यादा। सिर से लेके पैर तक बोलेंगे तो आप देखिए, और आगे पढ़ेंगे तो एक एक करके प्रभु कहते हैं परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए हमारे सिर से लेके पैर तक थोड़ा देखिए कैसा है करके, है कि नहीं? क्योंकि सिर से बोलेगा तो बाल से ही स्टार्ट हो जाता है, बाल से पैर तक, बाल से किधर तक? पैर तक। क्या करना है? चेक करना है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या है, देखिए प्रभु हमारा बाल को भी क्या करते हैं, देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बाल में क्या है, बाल क्या, ऐसा नहीं है। बाल को भी प्रभु क्या करते हैं, देखते हैं। इसलिए परमेश्वर देखिए तीमोथी में और पतरस भी लिखते समय लिखता है कि तुम्हारा बाल गूंदने में, उसमें इसमें ये मत करो करके। क्यों? प्रभु बाल को देखते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा बालों को परमेश्वर ने गिनती करके रखा है। आपका सिर में कितना बाल है करके आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु जानता है आपका सिर में कितना बाल है करके। उसमें से एक बाल भी परमेश्वर का परमिशन के बिना नीचे नहीं गिरेगा, आप समझ रहे हैं? और एक बाल भी परमेश्वर का परमिशन के बिना सफेद नहीं होगा, आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर हर चीज को क्या करते हैं, देखते हैं। हमारा बाल भी कैसा होना है, पवित्र होना है। हर चीज में क्या होना है, पवित्र होना है। ये बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हैं? हमारे आंखों में भी क्या होना है, पवित्रता। हमारे आंखों में क्या होना है, पवित्रता। ये बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हैं? बाइबल में यीशु मसीह के आंखों के बारे में लिखा है, पढ़िए श्रेष्ठ गीत के किताब उसका 5वां अध्याय 12वां वचन को पढ़िए। श्रेष्ठ गीत के किताब 5वां अध्याय, एक मिनट, एक 5वां अध्याय 12, पूरा यीशु के बारे में पूरा ही मैं बता देता हूं। उसमें आप आगे और पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु के बारे में, पूरा लिखा है। 10वां वचन से पढ़िए। मेरा प्रेमी गोरा और लालसा है। किसके बारे? ये यीशु के बारे में कहा गया है, गोरा और लालसा है। हाँ, वो 10,000 में क्या है, उत्तम है। हाँ हाँ, उसका सिर चौका कुंदन है। उसका बाल कैसा है, कौवे के समान काला है। इतना आप यीशु का बाल के बारे में लिखा है कि कौवे के समान कैसा है, काला है। आगे, उसकी आंखें कबूतरों के समान हैं, दूध में। किसमें नाकर? उसके आंख देखिए, दूध में नाकर। उसका आंख कैसा है, दूध में नाकर। परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं हमारे आंखें भी कैसा होना है, पवित्र होना है। इसका आंख के बारे में आप दूसरा पतरस के किताब 2 अध्याय 14वां वचन में लिखा है कि हमारे आंखें ऐसा नहीं होना है। आप देखिए, इसलिए बाइबल कहता है अगर एक व्यक्ति का आंख अच्छा रहेगा तो उसका पूरा शरीर कैसा है, अच्छा रहेगा।
दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 14वां वचन। उनकी आंखों से व्यभिचार बसा हुआ। उनकी आंखों में क्या है? व्यभिचार। आगे, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते हैं। उनके आंख देखिए कैसा व्यभिचार से भरा है। आंखों में क्या है? व्यभिचार। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए यीशु ने कहा अगर आपका आंख अगर सही नहीं है तो ये आंख को निकाल कर क्या कर दो? फेंक दो। एक आंख को लेकर कम से कम स्वर्ग में तो क्या कर सकते? जा सकते हैं, क्योंकि ये आंख आपको नरक में भी क्या कर सकते? लेके जा सकते हैं। इतना पावर किसमें? आंख में है। आप समझ रहे हैं? आंख में खाली नहीं, हाथ पैर सबके बारे में यीशु कहते समय कहते हैं कि तुम दो आंख के साथ नरक में जाने से अच्छा एक आंख के साथ किधर चले जाओ? स्वर्ग में चले जाओ। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे आंखों में व्यभिचार नहीं होना है। हमारे आंखों में व्यभिचार नहीं होना है। इसलिए यीशु ने कहा अपने कोई भी स्त्री को क्या नहीं करना है? गलत नजर से नहीं देखना है। गलत नजर से देखा तो वो उसके साथ क्या क्या? व्यभिचार कर चुका है। आप समझ रहे हैं? इसलिए अय्यूब कहते समय कहता है कि मैं किसी कुंवारी के ऊपर गलत नजर से मैंने देखा, क्या करके कहता है? पढ़िए अय्यूब के किताब 31 में पढ़िए ना, 9वां वचन पढ़िए। देखिए, किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घाट में बैठा हूं। इधर पढ़िए, पहला वचन पढ़िए। देखिए, मैं अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है, हाँ, कुंवारी पर। देखिए हिंदी में लिखा है, बराबर एकदम क्लियर लिखा है। मैंने अपने आंखों के साथ प्रभु के साथ क्या किया? वाचा बांधा है, तो मैं एक कुंवारी को मैं कैसा देख सकता हूं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं हमारे आंखों से, हमारा आंख कैसा होना है? पवित्र होना है। ये बहुत जरूरी है। हमारे आंख को हम क्या करना है? शुद्ध करना है। आप समझ रहे हैं? आंख को खाली नहीं, और क्या है? कान। हमारा कान भी कैसा होना है? शुद्ध होना है। हमारा कान भी कैसा होना है? पवित्र होना है। ये बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है कि हमारा कान में क्या होना है? कतना। कान में क्या होना है? कतना। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये कानों से हम किसका आवाज को सुनना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। दूसरा किसी का आवाज को क्या नहीं करना, नहीं सुनना है। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार के किताब 10वां अध्याय 27वां वचन पढ़िए। मेरा भेड़े मेरी शब्द को क्या करती है? सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये दोनों कान से हम किसकी आवाज को सुनना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। दूसरा कुछ भी आवाज जो परमेश्वर के लिए अप्रसन्न करने वाला, ऐसा कोई आवाज हमारे कान के अंदर क्या नहीं करना है? नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आपके घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति अंदर घुस रहे हैं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? छोड़ेंगे ऐसी, जाने दो, अंदर जाने दो करके, हाँ, रोकेंगे ना? उसी तरह देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे कान में अंदर जो जा रहा है आवाज, वो आवाज हम क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है वो हमारे हाथों में है कि नहीं? आप कुछ भी ऐसे ही पिक्चर का गाना वो ये कुछ भी सुनेंगे तो परमेश्वर सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। आप समझ? परमेश्वर क्या करेगा? न्याय। आप बोलेंगे कि अरे वो तो सुनने में आया, मैं इसलिए सुना। नहीं 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 नहीं, आप समझ रहे हैं? सुनना नहीं सुनना वो किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आपका कान है। आप समझ रहे हैं? आप कुछ भी बैठ के ऐसा नहीं सुन सकते। आप समझ? आपको जो नहीं सुनना है उसको क्या नहीं कर, नहीं सुनना है।
आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता, इसलिए मैं कहता ये पिक्चर का गाना सब हमारा कान में अंदर क्या नहीं करना है, नहीं जाना, नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के कुछ देखिए, ब्राह्मण्स लोगों को देखे हैं क्या, अगर कोई गाली देगा तो भी वो ऐसा कान को बंद कर लेगा। गाली देगा ना, वो कान को वो सुनेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं। हाँ, अच्छा जो ब्राह्मण्स लोग रहते हैं वो आप गाली देंगे ना, वो ऐसा कान को क्या करेगा, बंद कर लेगा, वो सुनेगा ही नहीं। क्योंकि वो गाली वो सुनेगा तो उनको क्या होता है, घृणा लगता है। सोचिए, क्योंकि वो उसे अपवित्र है। आप समझ, वो सुनने से हम क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे करके ऐसा सोचते हैं। सोचिए, हम क्या करते हैं, अच्छा से बैठ के सुनेंगे, ऐसा नहीं। आप समझ रहे हैं? हम ऐसे अनवांटेड जो भी हमें अपवित्र करने वाले आवाज हमारे कान में से अंदर क्या नहीं करना है, नहीं जाना है, सुनने का ही नहीं है। अगर मैं कहता आपके दोस्त लोग कोई भी अगर गलत चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, आप बैठ के अच्छा से सुनेंगे, वो भी क्या है, गलत है, नहीं सुनना है। ऐसे लोगों के बातों को नहीं सुनना है। हमें अपवित्र करने वाले कोई भी आवाज को हम क्या नहीं करना है, नहीं सुनना है। आप समझ रहे हैं? वो आपके दोस्त हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों से बात नहीं करना है। हाँ, आप समझ रहे हैं? बच्चे लोग देखिए, अभी फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स लोग क्या अच्छा बात करेगा क्या? सोचिए, वो लव किया, ये लड़का इसका ये गर्लफ्रेंड है, वो उसका गर्लफ्रेंड है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा, तो हम क्या नहीं करना है, ऐसे आवाज को हम नहीं सुनना है, हमारा कान में अंदर जाने नहीं देना है। ऐसे नहीं, मेरे पास ऐसा बात तुम क्या मत करो, मुझसे ऐसा बात मत करो, मुझे ये सब बातों को नहीं सुनना है। आप समझ रहे? क्योंकि हमारा कान हमारा है और हम क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है वो हमारे ऊपर है। आप समझ रहे? अगर आपने क्या करेगा, सुनना ही पड़ेगा, अभी वो बोल रहे तो सुनना ही पड़ेगा उसको, ना तो ऐसा सोचेंगे तो नहीं, परमेश्वर न्याय चुकाएगा। आप समझ रहे? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है वो भी क्या है, हमारे ऊपर है। अपवित्र चीजों को हमें अशुद्ध करने वाले कोई भी आवाज हमारे कान के अंदर जाने के लिए नहीं देना है, वो किसी का भी क्यों ना हो। आप समझ रहे? हमारा कान को हम क्या करना है, बंद करना है, नहीं तो वहां से उठकर चले जाना है, नहीं तो ऐसे लोगों से बात नहीं करना है, वो हमारे ऊपर है। आप समझ रहे? इसलिए मैंने बोला हमारा कान, हमारा आंख, ये सब कैसा होना है, पवित्र होना है। परमेश्वर देखिए सब चीजों को देखते हैं। इवन आप देखिए ना, प्रभु ने आबेल और कायिन दोनों ने क्या क्या बलि चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर आबेल का भेंट को ग्रहण किया, कायिन का भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। वचन में लिखा है कि तब उसका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अलवती जो भी है, पढ़िए, वो चेंज हो गया, उसका वो चेंज हो गया, पढ़िए। फेस, वो तो हिंदी में, मराठी में क्या, हिंदी में क्या, पढ़िए चौथा, पढ़िए 5वां वचन पढ़िए, चौथा अध्याय 5वां वचन। न किया, तब कायिन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गया। हिंदी में क्लियर नहीं दिया। उसका ये क्या हो गया, गुस्सा होने से क्या, आदमी देखिए गुस्सा होने से क्या होगा, ये चेंज होएगा। आप समझ रहे? प्रभु के तमिल में क्लियर लिखा है, हिंदी मराठी में पढ़ो, मराठी इंग्लिश बाइबल दो, पढ़िए मराठी में पढ़िए जल्दी। नाही उस त्याचे तोंड उतरले, मराठी में भी ऐसा ही दिया, लेकिन तमिल बाइबल में बहुत अच्छा से दिया है। इंग्लिश में पढ़ता हूं, बट unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell। इसमें भी ऐसे दिया है,
लेकिन एक्चुअली तमिल बाइबल में बहुत अच्छा, एंड द लॉर्ड सेड अनटू द कॉइन व्हाई आर्ट दो रोथ एंड व्हाई इज दाई काउंटेनेंस फॉलन। बोले तो उसका मुंह उतर गया, उसका मुंह क्या हो गया, उतर गया। लेकिन तमिल बाइबल में क्या लिखा है, बहुत अच्छा से लिखा है, ये क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, ये क्या हो गया, ये पार्ट जो है ना ये चेंज हो गया। आप समझ रहे हैं? हाँ, वही मीनिंग वही है, मीनिंग वही है कि नहीं? मीनिंग गुस्सा होते समय ये चेंज होता है, हंसेगा तो चेंज होता है, हर हमारा फेस के रिएक्शन के ऊपर ये सब क्या होता है, ये चेंज होता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे वही उसने यीशु देखे, उसका मतलब यीशु क्या देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी क्या करते हैं, देखते हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं? आप थोड़ा आपका ये चेहरा चेंज होएगा, चेहरा का रूप चेंज होएगा, परमेश्वर को क्या हो जाए पता चल जाए, प्रभु देख लेते हैं। इसलिए देखिए ये सब क्या है, पाप है। इसलिए प्रभु तुरंत काइन को पूछा, क्या तेरा मुंह क्यों उदास हो गया, क्यों तेरा मुंह उतर गया? हाँ, ऐसा करके परमेश्वर तुरंत उसको क्या किया, पूछा। सोचिए, इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर हर एक चीज, आपका एक एक रिएक्शन को प्रभु क्या करते हैं, आपका एक एक फेस का जो एक्सप्रेशन है उसे भी परमेश्वर क्या करते हैं, देखते हैं। पास्टर अभी मैंने कुछ बोला तो आपका फेस क्या हो, फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, आप समझ रहे हैं, उसका रिएक्शन कैसा है, वो प्रभु देखते। आप बोलेंगे नहीं 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 पास्टर, नहीं नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपका फेस चेंज होता है ना, वो कौन देखते हैं? अभी मैंने उदाहरण एग्जाम्पल के लिए मैंने सचिन ब्रदर को एक काम बोला, समझ लीजिए, सचिन ब्रदर एक काम करो, सचिन ब्रदर का चेहरे से पता चल जाता है कि वो खुशी से कर रहा है क्या, नहीं तो उसका, आप समझ रहे हैं। लेकिन वो कौन, भले मुझे नहीं पता है लेकिन परमेश्वर को क्या है पता है, प्रभु को दिखता है वो सब। प्रभु बराबर क्या करेगा, देखेगा इसका चेंज हो गया, आप समझ रहे। इसलिए परमेश्वर के हर चीज में प्रभु देख क्या, ये सब क्या है, पाप है, ये सब क्या है, पाप। हाँ, आपका रिएक्शन क्या नहीं होना है वो परमेश्वर देखते हैं, आपका फेस का एक जो एक्सप्रेशन है वो भी क्या है, परमेश्वर देखते हैं, उसमें भी क्या नहीं होना है, पाप नहीं होना है। आप समझ रहे हैं, बहुत सावधान। हाँ, और हमारा मुंह से और भी देखिए, मुंह में भी देखिए, और भी बहुत सारे दांत, हमारा दांत से भी पाप नहीं होना है। कुछ लोग दांत काटते हैं ना, दांत क्या कर, दांत पीसना है ना, दांत को काटते हैं, वो सब पाप है, बाइबल में लिखा है। पढ़िए भजन संहिता 112 उसका 10वां वचन। दांत पीस कर क्या हो जाएगा, गल जाएगा। आप समझ रहे, दांत पीसना, गुस्सा कुछ ऐसा दांत को क्या करते हैं, करते हैं, वो क्या है, पाप। कोई करते, तुम करते ऐसा? हाँ, नहीं करते। कौन करते ऐसा? नहीं करते। गिरसिम करते हैं, नहीं करते, करते कभी कभी, हाँ मैं देखा है। हाँ, ऐसा करेगा, हाँ ऐसे, ये क्या है, पाप है, ये क्या है, पाप। हाँ, परमेश्वर हर चीज को क्या करते थे, आपके जीभ को भी प्रभु क्या करते हैं, जीभ में भी पाप नहीं होना है, हमारे मुंह में पाप नहीं होना है, क्योंकि बाइबल कहता है, पढ़िए भजन संहिता 19 वर्सेस 14, 19 का 14 पढ़िए। हमारा हर एक वर्ड्स को प्रभु क्या करते हैं, सुनते हैं। हाँ, नहीं, भजन संहिता 19 का 14, मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख कैसा हो, ग्रहण योग्य हो। आप समझ रहे हैं, हमारा मुंह से जो वर्ड्स हम बात करते हैं उसमें भी क्या होना है, पवित्र होना है, परमेश्वर के सामने वो ग्रहण योग्य होना है। ये बहुत जरूरी है, ये क्या है, बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, ग्रहण योग्य होना है। परमेश्वर आपके वर्ड्स को, आपके मुंह से निकलने वाले एक एक बातों को प्रभु क्या करते हैं, सुनते हैं। प्रभु उससे अप्रसन्न नहीं होना है, प्रभु प्रसन्न होना है। आपका मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं उससे परमेश्वर क्या होना है, प्रसन्न होना है, अप्रसन्न नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, वही सभोपदेश की किताब में भी लिखा है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा एक एक वर्ड्स का, मुंह से निकलने वाले एक एक वर्ड्स का प्रभु क्या करेगा, न्याय करेगा। इसलिए इसमें भी क्या होना है, पवित्र
होना, हमारे आंखों में, हमारे कान में, हमारे बाल में, हमारे मुंह में, हमारे दांत में, हर चीज में क्या होना है? पवित्र होना है। हमारे हाथ पैर, पैर में भी क्या होना है? पैर में भी क्या होना है? पवित्र होना। आप देखिए इजरायली लोगों के बारे में प्रभु कहते समय, एसाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहते समय कहता है कि पढ़िए, वही एसाया भविष्यद्वक्ता की किताब 3 अध्याय में आई। 3 अध्याय में देखिए कहता है, प्रभु कहते मैं न्याय करेगा करके कहते हैं। किसके बारे में है? वो भी पढ़ ले, पढ़िए 16वां वचन से पढ़िए, कोई पढ़िए जल्दी, सोना पढ़। हाँ एक पढ़। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती, घुंघरुओं को क्या करती है? चमचमाती है। घुंघरू बोलेगा तो क्या है? आपका पैर में, आप समझ रहे हैं ये सब क्या है? और भी आगे देखिए, ये सब क्या है? नहीं पहनना है, पायल बियल ये सब क्या नहीं करना है? नहीं पहनना है। और आगे पढ़िए, गंजा कर देगा, सिर को क्या करेगा? गंजा कर देगा, बाल पूरा झड़ जाएगा। फिर बाद में बोल रहे क्यों हो रहे, क्यों हो रहे? आगे पढ़िए। ऐसा 21वां वचन से पढ़ो। अंगूठी है, नत्थो बोलेगा तो क्या है? ये आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ये सब क्या है? नहीं, प्रभु कहते हैं मैं ये सब क्या करेगा? निकाल दो। आगे पढ़िए 23। दुपट्टे, देखिए परमेश्वर के बच, मैं क्यों कहता हूं ये सब क्या है? परमेश्वर देखते हैं हर चीज को। प्रभु क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब प्रभु क्या करते हैं? देखते हैं। परमेश्वर सबका क्या करेगा? न्याय करेगा करके लिखा है। क्योंकि पढ़िए, किधर लिखा है? न्याय करेगा करके किधर लिखा है? देखिए 14वां वचन पढ़िए। एक काम 13वां वचन पढ़ो। 13वां वचन, यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने, न्याय करने के लिए खड़ा होगा। क्या करने के लिए? न्याय करने के बारे में कहते समय आगे ऐसा कहता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा सिर से लेके पैर तक कैसा होना है? पवित्र होना। हमारा हाथ पवित्र होना, हमारा पैर पवित्र होना, हमारा हृदय पवित्र होना, हमारे आंख पवित्र होना। इसलिए परमेश्वर इजरायली लोगों के बारे में कहते समय कहता है कि उनका सिर से लेके पैर तक क्या नहीं, आरोग्य नहीं है। सिर से लेके पैर तक पूरा क्या है? पाप से भरा है, पाप से भरा। इसलिए प्रभु ने ऐसा कहा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। सोचिए, अभी आप जरा, आपका सिर से लेके पैर तक आरोग्य है क्या? नहीं है। कैसा है? पवित्र है क्या? नहीं है। थोड़ा ध्यान देखिए, आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया। आंख बंद कीजिए, सभी लोग आंख बंद कीजिए। थोड़ा आप सोचिए, आपका सिर से लेके पैर तक, आपका बाल में भी पवित्रता होना है। हमारे आंखों में, हमारा कान, हमारा आंख पवित्र होना है। प्रभु आपकी आंखों को देखते हैं।
प्रभु आपकी आंखों को भी देखते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा आंख सीधा क्या करने, देखने दो। आपकी आंखों में व्यभिचार से भरा हुआ नहीं होना, अभिलाषा से भरकर नहीं होना। अभिलाषा से हम किसी को नहीं देखना। हमारे कान को हम पवित्र रखना है। हमारा कान से हम परमेश्वर की आवाज को सुनना है। पिक्चर का गाना नहीं सुनना है। पिक्चर का गाना आपका कान में से अंदर नहीं जाना है। अशुद्ध बातें, कोई भी अगर बात करता है तो उसे नहीं सुनना है, उसे नहीं सुनना है। हमारे कान में से जो अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध करता है, हमें अशुद्ध करता है, हमें अपवित्र करता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका कान को सोचिए, पिक्चर का गाना सुनते हैं क्या? सोचिए, समर्पण कीजिए प्रभु को। आज के बाद मैं पिक्चर का गाना नहीं सुनेगा प्रभु। समर्पण कीजिए। आपके कान में आपके दोस्तों के साथ, उसके साथ, इसके साथ गलत गंदे बातें करते समय आप उसे सुनते हैं क्या? गंदे गंदे बातें करते हैं, आप उसे सुनते हैं तो वो भी पाप है। वो भी आपको अशुद्ध करेगा, अपवित्र करेगा। आपके कान को पवित्र कीजिए। अगर कोई गंदी बातें करता है उसको वो डायरेक्ट बोलना है, ये सब बातें मेरे साथ मत करो, मेरे साथ मत करो। अगर 4 लोग बैठ के बात करते हैं, गंदे बात कर रहे हैं, तो वो जगह से तुम उठकर चले जाओ, वहां पर मत रहो। समर्पण कीजिए। हमारे होठ पवित्र होना, हमारे होठों से हम जो बात करते हैं वो पवित्र होना, शुद्ध होना है। गंदी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना है। बाइबल वही कहता है, गाली हमारे मुंह से नहीं निकलना है। पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। हमारे हाथ पवित्र होना है, हमारा पैर पवित्र होना है। परमेश्वर यहां पर कहते हैं, इजरायली लोगों के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु कहते समय कहता है, उनके सिर से लेकर पैर तक आरोग्य नहीं है, आरोग्यता नहीं है। सिर से लेकर पैर तक आरोग्य नहीं, क्योंकि पूरा पाप से भरा है। सोचिए, अगर आपको प्रभु देखेगा तो आपके बारे में क्या कहेगा? आपके सिर, आपके आंख, आपके कान, आपके मुंह, आपके दांत, आपका हृदय, हाथ, पैर, प्रभु क्या कहेगा? प्रभु क्या कहेगा? श्रेष्ठ गीत के किताब के पढ़कर देखिए, प्रभु हर एक चीज को प्रभु देखता है। वहां पर परमेश्वर अपने प्रेमी के बारे में लिखते समय लिखता है, उसका मुंह, आंख कैसा है, उसका कान ऐसा है, उसका नाक कैसा है, उसका मुंह ऐसा है। प्रभु सब बातें वहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु हर एक चीजों को देखता है। हर एक चीज उसके सामने पवित्र होना है, पवित्र होना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ओ डारा दारा रेखा बादो नारी हंतो रुबे के दिन यीशु मसीह का लखो हमें सभी पापों से हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। इसी समय पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करेंगे।
समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, आपके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए करके प्रभु को बोलिए। आपके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। मेरे आंखों को पवित्र कीजिए, मेरे कान को पवित्र कीजिए, मेरे मुंह को पवित्र कीजिए, मेरा हृदय को पवित्र कीजिए, मेरे हाथों को पैरों को पवित्र कीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। आमीन, 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 आमीन। सभी लोग अपने होठों को खोलकर वो अपने आप को पवित्र कीजिए। ये आपका समय है, प्रभु आपको पवित्र करने के लिए है, वो हमारे मध्य में आया है। प्रभु यीशु अपने लहू से, अपने खून से आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए वो हमारे मध्य में आया है। उड़ा रखा बादू नारी हंतुरुबिक दिना निकबोरी हंतुरुबिक दिना। ओ पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, प्रभु पवित्र कीजिए। आप आपके बच्चों को पवित्र कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू।